नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबन वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। भगवान श्री राम आप सबको खुशियां बख्शे। गुरु जी, बहुत लोगों की जिज्ञासा रहती है कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, बैठ करके जल चढ़ाएं या खड़े होकर के जल चढ़ाएं। ऐसा क्या कारण है, क्यों लोगों के मन में यह वहम है कि इस तरीके से जल चढ़ाना अच्छा होगा या बुरा होगा? क्या इसके कारण है? क्या इन हमारे वेद और शास्त्रों में क्या वर्णन है इस चीज का? आप हमें प्लीज बताइए। अगर हम शिवलिंग की बात करें तो सबसे पहला कारण आता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया ही क्यों जाता है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। शास्त्रों में, ग्रंथों में, शिव महापुराण में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्णन आपको मिलते हैं, लेकिन साइंटिफिक रीजन क्या है कि जितने भी शिवलिंग हैं उसमें रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि हर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक बूंद पानी हमेशा गिरता रहता है ताकि वो रेडिएशन शांत रहे, क्योंकि रेडिएशन हमारे लिए साइंटिफिकली खतरनाक होते हैं। तो शिवलिंग पर जो जल चढ़ाने का साइंटिफिक रीजन है वो ये है। शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाएंगे तो जीवन में शायद आपके में कभी दुख नहीं आएगा, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। शिव महापुराण के अनुसार अगर मैं बात करूं, ठीक है, या और भी बहुत सारे वेदों और ग्रंथों के अनुसार बात करूं, तो शिवलिंग दो तरीके के होते हैं। एक शिवलिंग होते हैं, आपने देखा होगा, जो जमीन से जुड़े होते हैं। मां जगत जननी पार्वती के हस्त कमल पर शिवलिंग विराजमान होते हैं और जमीन पर रखे होते हैं। एक शिवलिंग उस तरीके के होते हैं। और एक दूसरे शिवलिंग होते हैं, आपने बहुत कम देखे होंगे, लेकिन शायद नोटिस किया हो, नहीं किया हो तो कीजिएगा जरूर। हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में से सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग को छोड़ करके बाकी हर जगह पे जो शिवलिंग है वो यही वाले शिवलिंग है कि मां जगत जननी के हस्त कमल पर शिवलिंग विराजमान है और जमीन पर है वो शिवलिंग, जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ जगह पे आप ये नोटिस करेंगे और एक ज्योतिर्लिंग में भी आप नोटिस करेंगे कि एक शिवलिंग है जो एक डमरू की तरह की आकृति में, कैसे आपको समझाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद इस तरह की एक आकृति डमरू की बनी होती है और फिर उसके ऊपर ब्रह्मा जी का हस्तकमल और उसके ऊपर शिवलिंग विराजमान होते हैं। ऐसे एक डमरू की आकृति होती है ऐसे नीचे, और फिर उसके ऊपर ब्रह्मा जी का हस्तकमल है और फिर उसके ऊपर शिवलिंग विराजमान होते हैं। वो हस्तकमल ब्रह्मा जी का है, वो मां पार्वती का नहीं है, वो जगत जननी का नहीं। ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर शिवलिंग में डिफरेंस क्या है दोनों में। और जो ये शिवलिंग होते हैं जो डमरू की आकृति पर विराजमान ब्रह्मा जी के हस्तकमल पर विराजमान है, इनको बोलते हैं ब्रह्मेश्वर शिवलिंग शिव पुराण के अनुसार। क्यों बोलते हैं ब्रह्मेश्वर शिवलिंग? क्योंकि ये मां जगत जननी के हस्तकमल पर विराजमान नहीं है, ये ब्रह्मा जी के हस्तकमल पर विराजमान है, इसलिए इनको ब्रह्मेश्वर शिवलिंग बोला जाता है। अब क्या आखिर ऐसा अंतर है दोनों में? क्यों आखिर हमें जल चढ़ाते समय सावधानी बरतनी है? बहुत छोटी सी चीज बताने वाला हूं, लेकिन बहुत इफेक्टिव चीज बताने वाला हूं। आप हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा गलती करती है शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय। भाग के जाएंगी भागे भागे फटाफट से और ऐसे जल चढ़ाया और ऐसे आगे जैसे कोई काम खत्म करना है, भैया हो गया बस। ये नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना है आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय। तो जो नॉर्मल शिवलिंग है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, आप उस पर बैठ करके जल चढ़ाएंगे हमेशा। क्या करना है? आपको बैठ करके जल चढ़ाना है। कितने सारे मंदिरों में मैंने ये देखा है कि वहां भीड़ बहुत होती है, लंबी कतार लगी होती है, लंबी लाइन लगी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? फटाफट जल चढ़ाते रहो, निकलते रहो, फटाफट जल चढ़ाते रहो, निकल। अरे भैया, आपने कभी पुराणों को पढ़ा है? जो मंदिर के पुजारी उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, आपको जरूरत है पढ़ने की। आप खुद तो पाप के भागी बन रहे हो, साथ में लोगों को भी पाप के भागी बना रहे हो। क्यों? अगर आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ना मेरा इरादा है किसी के ज्ञान को चैलेंज करने का। शायद मैं परफेक्ट नहीं हूं इस दुनिया में, हो भी नहीं सकता है कोई, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको सीखने की आवश्यकता है, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, उनको वेदों शास्त्रों पुराणों की तरफ वापस जाने की आवश्यकता है। आप सिर्फ इसलिए 4 पुजारी मंदिर के खड़े होकर के सिर्फ इसलिए जल्दी करा देते हैं ताकि फटाफट से लाइन खत्म हो और उनका काम खत्म हो जाए, और खुद तो पाप के भागी बन ही रहे, साथ में जो लोग वहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं दर्शनार्थी भाई, उनको भी पाप का भागी बना रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? शास्त्रों के विपरीत क्यों जा रहे हो? पुराणों के विपरीत क्यों जा रहे हो?
और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़िएगा। अगर किसी भी मंदिर के किसी पुजारी को, किसी के पास अगर शिव महापुराण अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे से संपर्क करेगा, मैं आपको शिव महापुराण अवेलेबल कराऊंगा और आप पढ़िएगा जरूर, आपको आवश्यकता है पढ़ने की। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मां जगत जननी के हस्तकमल पर शिवलिंग विराजमान है और जमीन से जुड़े हुए हैं तो क्या करना है, आपको बैठ करके जल चढ़ाना है हमेशा। लेकिन अगर वो शिवलिंग वो डमरू की आकृति पर बने हुए हैं, मां ब्रह्मा जी के हस्तकमल पर विराजमान है, ब्रह्मेश्वर शिवलिंग है, तो उस पर हमेशा आपको खड़े होकर के ही जल चढ़ाना है। अब बहुत सारी माताओं बहनों के, बहुत सारे भाइयों के प्रश्न आते हैं कि सर शिवलिंग तो हम बहुत सारी जगह जाते हैं, सोमनाथ जी में जाओ तो बहुत बड़ा शिवलिंग है, अब इतने बड़े शिवलिंग पर बैठ करके जल चढ़ाएंगे तो जल तो चढ़ा ही नहीं पाएंगे, ऊपर तक हमारा हाथ ही नहीं जाएगा जी, इतने बड़े शिवलिंग भी है बहुत सारे मंदिर में। तो उस परिस्थिति में क्या करना है, उस परिस्थिति में भी आपको बैठ करके ही जल चढ़ाना है। अगर आपका हाथ आधे शिवलिंग तक जा रहा है तो आप आधे शिवलिंग तक ही जल चढ़ाएं, लेकिन जल बैठ करके ही चढ़ाना है। अगर ब्रह्मेश्वर शिवलिंग नहीं है, और अगर ब्रह्मेश्वर शिवलिंग है तो आप खड़े होकर के जल चढ़ाना है, चाहे फिर वहां कितने भी जगह कम हो, आपको जैसे भी एडजस्ट करके खड़े होकर के ही शिवलिंग पर जल अर्पण करना है। और आप सही तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पण करके तो देखो, अरे शिव जी महादेव, देवों के देव महादेव क्यों कहा गया उनको महादेव, भोलेनाथ क्यों नाम पड़ा उनका, क्योंकि वो इतने भोले हैं कि जरा सी तपस्या से खुश हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता सामने वाला राक्षस है, सामने वाला दानव है, सामने वाला इंसान है, मनुष्य है, देवता है, जरा सी उनको कोई आराधना कर दे और वो प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं, जाओ बेटा खुश रहो, तथास्तु। भोलेनाथ हैं वो तो आप उनकी आराधना अच्छी तरह करके तो देखो, आपके जीवन के कष्ट खत्म ना हो जाए तो कहना, आपके जीवन की परेशानियों का अंत ना हो जाए तो कहना, आप शिवलिंग पर सही तरीके से जल चढ़ाकर तो देखो, आपके घर में बीमारियां कम से कम ना हो जाएं तो कहना। अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय से बीमार है, अभी की ज्यादा पुरानी बात नहीं मैं बता रहा हूं, आप देख भी सकते हैं, जी न्यूज की रिपोर्ट थी जो मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, कि 13 किलोमीटर दूर कुछ बच्चों पर यह परीक्षण किया गया कि जो बच्चे हॉस्पिटल में थे और आईसीयू में थे और उनकी परिस्थिति बेहद खराब थी, 26 बच्चे टोटल लिए गए, चूज करे गए, ठीक है, एक रिसर्च के लिए, और कुछ मंदिर के पुजारियों से संपर्क किया गया और 13 बच्चों के लिए कोई जाप नहीं किया गया, बाकी जो 13 बच्चे थे उनके लिए उन बच्चों से 13 किलोमीटर या शायद 1300 या 13, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, माफ कीजिएगा, बट काफी दूर क्या किया गया, महामृत्युंजय के जाप किए गए, वो भी ब्राह्मणों के द्वारा, बच्चों के द्वारा खुद नहीं या उनके पेरेंट्स के द्वारा नहीं। और आप इस रिसर्च से इत्तेफाक रखें या ना रखें, बट वो रिसर्च वो बताती है कि जिन 13 बच्चों के लिए वो जाप किए गए थे महामृत्युंजय के, उन 13 बच्चों की जो सेहत में सुधार था वो अनबिलीवेबल था। डॉक्टर्स भी हैरान थे, डॉक्टर्स भी सोचने को मजबूर थे कि जिन 13 बच्चों को रिसर्च में शामिल किया गया, जिन 13 बच्चों के लिए 13 किलोमीटर या इतने किलोमीटर दूर ब्राह्मणों द्वारा जाप किए गए महामृत्युंजय के, आखिर उनको फर्क कैसे लगा। तो ये साइंस है। जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण इतनी दूर बैठ करके जाप करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ लोगों ने तो ठेका ले रखा है हर चीज में क्वेश्चन रेज करने का, हर चीज को नॉन साइंटिफिक प्रूव करने का। माफ कीजिएगा, किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं है मेरा, लेकिन मैं खुल करके बोलता हूं और बोलता रहूंगा। बहुत सारे लोगों के हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि सर आप ज्यादा ब्लंटली बोल देते हैं। माफ कीजिएगा, मैं बोलता रहूंगा। जब तक धर्म की बात होगी, जब तक शास्त्रों की बात होगी, जब तक पुराणों की बात होगी, मैं उनके खिलाफ कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं शास्त्रवाद पुराणवाद कार्यों के साथ में बोलता रहूंगा। तो इसलिए आप शिवलिंग पर सही जल चढ़ाने का तरीका सीख लें, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। आप शिवलिंग पर सही तरीके से जल चढ़ाना शुरू कर दें। अरे एक बेल पत्र से भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, आप चढ़ाकर तो देखो सही तरीके से, आपके जीवन में खुद ही खुशियां आ जाएंगी, आपका जीवन खुद ही फलने फूलने लग जाएगा, आपके बच्चे खुद ही कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका तंत्र मंत्र कर दिया, सब खत्म हो जाएगा। अरे किसकी कृपा से होता है ये सब, किसकी इच्छा से होता है? भगवान भोलेनाथ की इच्छा से होता है। करने वाला कौन है? भगवान भोलेनाथ है स्वयं। तो आप उनकी आराधना कर कर तो देखो, आप उनको सही तरीके से मना कर तो देखो। एक बेलव पत्र के पत्ते में खुश होने वाले भोलेनाथ हो ही नहीं सकता आप पर कृपा ना करें। और ये साइंटिफिक रिसर्च मैंने आपको बताई।
जो लोग क्वेश्चन करते थे कि मंत्र जाप से आखिर कैसे ठीक हो सकते हैं सब, महामृत्युंजय मंत्र जिसका वर्णन लेकर से ऋग्वेद से और यजुर्वेद तक हर ग्रंथ में, हर पुराण में ज्यादातर इसका वर्णन मिलता है, और एक ऐसा मंत्र जिसको मृत्यु पर विजय पाने वाला मंत्र कहा गया है। तो कैसे उन 13 बच्चों की हेल्थ ठीक हो गई? कैसे उन 13 बच्चों के जो रिजल्ट थे वो अनबिलीवेबल थे? इसलिए जो लोग भरोसा नहीं करते उनको भी करना पड़ेगा कि सब कुछ साइंटिफिक है हमारे रिलीजन में, हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में। आप करके तो देखिए, आपका जीवन खुशियों से ना भर जाए तो कहना। क्यों लोग पहले इतने खुश रहते थे? क्योंकि वो शास्त्रों को फॉलो करते थे। क्यों लोग पहले इतनी टेंशन फ्री रहते थे? क्योंकि वो शास्त्रवत कार्य करते थे। तो बस आप भी शास्त्रवत कार्य करना शुरू कीजिए और देखो जीवन में कैसे खुशियां आती हैं। सही तरीके से शिवलिंग का जलाभिषेक करना शुरू कीजिए, देखिए जीवन में कैसे खुशियां आती हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद गुरुजी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे हर एक वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो